तो एपिसोड 547 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी रो रहे होते हैं ओतो हिमे की मौत से, और आयरलैंड के लोग भी बहुत दुखी होते हैं। और जिम्बे वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, पहले टाइगर और अब क्वीन ओतो हिमे। और उसे क्वीन की मौत से बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी सिपाहियों को वो शूटर मिल जाता है जिसने क्वीन को मारा था, और जिम्बे उस तरफ जाने लगता है। पर तब तक उसे हर्ड पर तब तक उसे हर्डी ने मार दिया था। और जिम्बे उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक इंसान था। और जिम्बे सिपाहियों को उस इंसान की बॉडी छुपाने का बोलता है। अगर उस बॉडी को बाकी लोग देख लेते तो ओतोहिमे की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता और वो शांति से मर भी नहीं पाती। और हर्डी उसे बोलता है, बॉडी छुपाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। और जिम्बे बोलता है, सच्चाई यही है कि वो एक पायलट था। और हर्डी बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो पायलट था या नहीं, पर वो एक इंसान है। और हर्डी उस इंसान को सभी को दिखाने जाता है और सभी को बताता है कि जिसने हमारी क्वीन को मारा था वो एक ह्यूमन था। और ये सुन के सभी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये सब क्वीन इंसानों और फिशमैन की दोस्ती करवाने के लिए कर रही थी। और नेपच्यून ने अपने आप को टावर के अंदर कैद कर लिया था। और वो सिपाहियों को बोलता है, जब तक मैं ना कहूँ ये टावर का दरवाज़ा मत खोलना। और वो अपना सिर उस दरवाजे पर मारने लगता है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए। तभी वहाँ दोनों मिनिस्टर आ जाते हैं जिसमें से लेफ्टिनेंट मिनिस्टर बोलता है, जिसने हमारे क्वीन को मारा था हमारे सिपाही ने उसे मार दिया, और वो एक ह्यूमन था जिसने हमारी क्वीन को मारा था। और नेपच्यून बोलता है, अगर मैं वहाँ होता तो मैं खुद उस आदमी को मार डालता, पर ओतोहिमे मुझे कभी ऐसा करने नहीं देते। अगर मैंने किसी को मारा तो मैं भी उस बदले की साइकिल में शामिल हो जाता, और मैं जो करता उससे बच्चे क्या सोचते, और वो इंसानों से और नफरत करने लगते, और ये रिवेंज की साइकिल चलती रहती। और आखिर में उस आदमी को क्यों नहीं मार सकता जिसने मेरे क्वीन की जान ली है। जब मैं एक सोल्जर था तो मैंने ऐसे बहुत जाने ली है, और उसमें से कई इंसान थे। इसलिए मैं क्वीन की हेल्प नहीं कर रहा था जो वो कर रही थी, क्योंकि मेरा उसकी हेल्प करने का कोई हक नहीं बनता। इसीलिए मैं देखता रहा था जो कुछ वो कर रही थी, और आखिर वो ही क्यों मारी गई। उसकी जगह तो मुझे मरना चाहिए था। और उसकी बात सुन के लेफ्टिनेंट मिनिस्टर रोने से कुछ दिन बीत जाते हैं, और तब किंग नेपच्यून उस टावर से बाहर आता है और वो सभी का शुक्रिया अदा करता है जहाँ वो ओतोहिमे का फ्यूनरल अटेंड करने जाने वाला था। और शिराहोशी उसके गले लग जाते हैं, और उसके भाई भी नेपच्यून को देख के खुश होते हैं, और वो उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने उनको अकेला छोड़ दिया इतने ख़राब हालत में। और शिराहोशी थोड़ी देर बाद नेपच्यून को कुछ लेटर दिखाती है, और वो बोलती है, ये लेटर मेरा मेरा पीछा कर रहे थे जहाँ मैं जा रही हूँ। और सिपाही बोलते हैं, उससे पहले भी ऐसे 5 लेटर मिल चुके हैं जो कि एक लव लेटर होता है जिसमें डेकन ने लिखा होता है कि शिराहोशी मुझसे शादी कर लो। और नेपच्यून बोलता है, शिराहोशी तो अभी सिर्फ 6 साल की है। और वो पूछता है, ये वेंडर डेकन कौन है। और सोल्जर बोलते हैं, ये एक पायरेट फैमिली का नाम है। और नेपच्यून बोलता है, मेरे बच्चे फ्यूनरल अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि कोई उनको भी निशाना बना सकता है। और वो डेकन को पकड़ने का ऑर्डर देता है, और हम क्वीन का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ सभी लोग आए हुए होते हैं, और वो सभी दुखी होते हैं। और फुकाबोशी वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल की मदद से वो बोलता है कि मेरे माँ ने मरने से पहले हमसे कुछ बातें की थी, वो भी खुशी खुशी, कि हम बस सूरज के नीचे जाने ही वाले थे, हमारे नए घर। और हमने तय किया है कि सभी हमारी माँ का सपना हम सभी हमारी माँ का सपना पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाए। और हमें पता है कि आप आने वाले वर्ल्ड समिट के लिए तैयार नहीं है,
और उसके बाद आने वाले 6 साल 10 साल। मुझे पता है इस हादसे से आप इंसानों को देखने का नज़रिया बदल गया और मैं बाकी बचे हुए सिग्नेचर पेपर भी मिटा दूँगा और फिर हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। जब हमारे घाव भर जाएँगे, हम सन के नीचे जाकर रहेंगे साथ मिलकर। और जिम्बो बोलता है उस दिन के बाद से सभी रॉयल लोग मॉनिटर से बोलते थे, यहाँ तक नेपच्यून भी। और वहाँ से सिग्नेचर का सिलसिला बंद हो गया। इस तरह से 16 साल, इसीलिए हम 16 साल से लड़ रहे हैं और ऐसे ही फिशमैन पायरेट बने और अलग हो गए। और जिम्बे नामी को बोलता है जो आर्लोंग ने तुम्हारे होम टाउन के साथ किया वो बहुत खतरनाक था, पर हम एक समय भाई हुआ करते थे और हम उसे रोकने के लिए कहीं भी जा सकते थे। और वो हमेशा नेवी वालों को पैसे खिलाकर खुश कर देता था और उनके मुंह चुप करा देता था। उसकी वजह से ही हमें तुम्हारे बारे में। और जिम्बे नामी से सर झुका के माफ़ी मांगता है और सांजी बोलता है अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अपना खुद का पेट काट दो और अपनी जान ले लो, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और नामी उसे चुप रहने का बोलती है और सांजी बोलता है आखिर तुम इसे माफ़ कैसे कर सकती हो जब उसने तुम्हारे साथ ऐसे कुछ किया हो। और नामी बोलते हैं वो दूसरी बात है, इस आदमी का उससे हमें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। और जिम्बो बोलता है मैं तुमसे कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। और नामी उसे चुप रहने का बोलती है और वो बोलती है मैं जिससे नफरत करती हूँ वो आर्लोंग है। और मुझे खुशी है कि ये सुन के कि तुम इस सब के पीछे नहीं हो और तुम लूफी के दोस्त भी हो ना। और ये झूठ नहीं है कि आर्लोंग की वजह से मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, पर फिर मुझे मेरे दोस्त मिले और जो मैं आज हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। और मैं तुमसे नफरत नहीं करूँगी इस वजह से कि तुम भी एक फिशमैन हो। और तुम मुझ पर दया मत दिखाओ मेरे पास की वजह से। मैं ठीक हूँ अपने पास से क्योंकि मैं अब मेरे प्रेजेंस से खुश हूँ। और जिम्बे को उसकी बात सुन के ओतोहिमे के आखिरी शब्द याद आ जाते हैं जहाँ वो बोलते हैं ये किसी ने भी किया हो तुम उस पर गुस्सा मत करना। और टाइगर ने भी यही बोला था कि आइलैंड के लोगों को इस बारे में कुछ मत बोलना। जहाँ वो उनकी बात और नामी की बात सुन के रोने लगता है और बोलता है मैं इतने अच्छे शब्द डिज़र्व नहीं करता। और वो उसका शुक्रिया अदा करता है और रोने लगता है और फिर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फ्रैंकी बोलता है मुझे टाइगर और ओतोशिमे बहुत अच्छे लगे। और संजू से चुप रहने का बोलता है जहाँ नामी मन में सोचती है जिम्बे ने बहुत दर्द सहा है लगता है। और तभी लूफी अचानक गिर जाता है जहाँ वो इतनी देर से सो रहा होता है, जहाँ सांजी उसे लात मार के जगाता है। और लूफी बोलता है मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और सांजी बोलता है यही तो मैं सोच रहा था कि तुम इतनी देर से शांत कैसे हो। और लूफी जिम्बे से बोलता है तुम रो क्यों रहे। जिम्बे बोलता है कौन रो रहा है। और लूफी बोलता है क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। और लूफी बोलता है उस चोर का क्या हुआ जिसे शिराहोशी के माँ ने पकड़ा था। और संजू उस पर गुस्सा करता है और तभी नामी शिराहोशी को आवाज़ देती है और केमी बोलते हैं तुम उसे उसके नाम से मत बुलाओ, वो प्रिंसेस है। और नामी शिराहोशी को बोलती है क्या तुम ठीक हो। और शिराहोशी बोलती है माफ़ करना मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी। और नामी बोलती है लगता है वो एक अच्छी इंसान थी। और शिराहोशी हाँ बोलती है और वो नामी से बोलती है तो तुम नामी हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी जिम्बे उठता है और बोलता है अब रूगी पैलेस में कौन है, क्योंकि हॉर्डी पैलेस पर कब्जा करके नेपच्यून को किडनैप कर लिया है और तुम्हारे 4 मेंबर भी उसके कैद में हैं।
और हाची बोलता है, अगर सब हॉर्डी के प्लान की तरह चलता रहा तो जल्द ही ये सारा आइलैंड खराब सिचुएशन में आ जाएगा। और जिम्बे बोलता है, क्या तुम्हें उसका प्लान पता है? और हाची बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नेपच्यून को पैलेस में कैद रखना चाहता है ताकि नेपच्यून फिशमैन आइलैंड को रिलोकेट ना कर सके। और जिम्बे उसकी बातों से शॉक हो जाता है और हाची बोलता है, मुझे लगता है ये उससे भी बड़ी बात है। तभी वहाँ वीडियो ट्रांसपोंडर्स नेल आ जाती है जो एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें हॉर्डी होता है और वो बोलता है, मैं फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का नया कैप्टन हूँ, हॉर्डी जोन्स।